ओके, सो वेलकम है आपका नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 डे 4 का। ओके, ये वाला है हमारा हाउ टू प्लान वीकली मंथली। देखो, कैलेंडर। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारा हर एक, जैसे मान लो ट्रिप बुकिंग एजेंसी जो हमारी चल रही है, इस पर ही आज लेकर चल रहे थे। पिछले बार हमने करा था स्वीट शॉप वाले पे। तो मान लो कि हमारी कंपनी ने या मैंने इनको पैकेज दे रखा है टोटल 12 चीज़ों का। 12 पोस्ट, मतलब 12 क्रिएटिव चीज़ें जो जाएंगी, जिसमें हमारी 8 रील है और 4 पोस्ट है। वैसे 8 पोस्ट या 4 रील भी हो सकती हैं, 8 पोस्ट या 4 रील, और 8 रील और 4 पोस्ट भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्रिप बुकिंग एजेंसी है, तो ये पोस्ट कम ही रखेंगी, रील पर ज़्यादा व्यूज आते हैं इनके, ठीक है। तो अब इनको मुझे 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर मुझे इनको इतना कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब मैं किस डेट को डालूंगी, किस दिन फेस्टिवल है, प्लस फेस्टिव पोस्ट भी हो सकती हैं, वो एक्स्ट्रा होती है हमेशा, 4 के अंदर नहीं आती, वो एक्स्ट्रा होती है। 30 दिन के अंदर मैं किस किस डेट को कंटेंट डालूं, जो सैटरडे संडे मान लो हमारा ऑफ रखते हैं हम ऑफिस का, या संडे संडे पोस्टिंग नहीं जाती, या सैटरडे संडे दोनों दिन पोस्टिंग थी, और 8 रील 4 पोस्ट, मतलब 12 दिन पोस्ट जानी चाहिए। तो वो 12 दिन कौन से होंगे? मान लो मैं मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी। तो अगर मैं मंडे को रील डाल दूं, और वेनसडे को पोस्ट डाल दूं, और फ्राइडे को रील डाल दूं, फिर मंडे को पोस्ट रील डाल दूं, फिर वेनसडे को पोस्ट डाल दूं, और फिर फ्राइडे को रील डाल दूं, फिर मंडे को मैं रील डाल दूं, वेनसडे को पोस्ट डाल दूं, और फ्राइडे को रील डाल दूं, फिर मैं मंडे को रील डाल दूं, वेनसडे को पोस्ट डाल दूं, और फ्राइडे को रील डाल दूं। तो क्या 1 2 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो क्या हमारे 12 कंटेंट पूरे नहीं हो जाएंगे मंथ में? अगर मैं इस तरीके से चलूं, मान लो मंडे को 2 तारीख है, 4 6 7 8 नील खाली, 9 11 13, ठीक, 14 15 खाली, ठीक, 16 18 20 21 22 खाली, 23 25 27 28 28 29 खाली। तो क्या हमारा पूरा महीना नहीं हो गया? छुट्टी भी हो गई हमारी। तो जब हम कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, तो क्या हम 28 29 तारीख को यहाँ पे जब हम बना रहे होंगे, तो क्या हम 28 29 तारीख या 6 तारीख या जो भी है उस तरीके से बनाएंगे? मैंने 1 3 5 तो डाल दिया, बट मुझे इस तरीके से बनाना होगा। डेट मैंने कहा था ना उस वक्त, ये देखो, फिर मैं 2 4 6 दिसंबर 7 8 को मैं लिख दूंगी हॉलीडे, येलो कर दूंगी पूरा ब्रैकेट, हॉलीडे। फिर 9 तारीख को रील जाएगी, रील किस टॉपिक पर जाएगी? रील सिंगापुर पे जाएगी। पब्लिश हुई कि नहीं? तो समझ नहीं गए कि कैसे बनेगा कंटेंट कैलेंडर? इसीलिए कंटेंट कैलेंडर इस तरीके से प्लान करते हैं। मैंने यही इसीलिए बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अब आपको समझ आया? थोड़ा कुछ घुसा बुद्धि के अंदर? सॉरी। हाँ, 1 मिनट रुको यार, पानी पी लूं मैं। अरे यार, लैपटॉप पे गिर गया। शिट। भाई मेरा नया लैपटॉप है, डर लगता है बहुत। खैर, तो ये समझ आ गया आपको? तो इससे मुझे कुछ याद आया कि मैं भी एक अच्छी सी लाइन सुनी मैंने इंस्टाग्राम पे। एक मेहंदी हसन की गज़ल है बहुत अच्छी,
कि अब के हम बिछड़े तो फिर कभी ख्वाबों में ही मिले, कि अब के हम बिछड़े तो फिर कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। है ना? बड़ी अच्छी लाइन है ना? और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बड़े अच्छे-अच्छे गाने, बड़ी अच्छी-अच्छी लाइन मेरे फीड पे आती रहती है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम तो यार एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप 3-3 घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हुँ। तो कहाँ थे हम? भूल गई मैं तो। हुँ। हाँ, तो देखो कैसे प्लान करना है, समझ आ गया? अगर यहीं पे अब दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक? यहीं पे हाँ, अभी तो हम 12 पोस्ट के हिसाब से चले। चले कि नहीं चले मेरी जान? अब मान लो कि ये किसी की 16 पोस्ट है, जिसमें हमारी 10 हमने उसको रील दे रखी है और 6 हमने उसको पोस्ट दे रखी है। तो किस तरीके से बनेगा बेटा? किस तरीके से बनेगा? 16 को कैसे 30 दिन में डिवाइड कर देंगे? अब इस वाले केस में क्या है कि संडे को सिर्फ छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी नहीं है। तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? मान लो कि मंडे से शुरू हुआ हफ्ता, ट्यूसडे से भी होता है। मंडे को हमने रील डाल दी, फिर हमने पोस्ट डाल दी, वेडनेसडे को, फ्राइडे, थर्सडे को फिर हमने क्या डाल दी? रील डाल दी, फिर हमने सैटरडे को पोस्ट डाल दी, फिर आया संडे और मंडे छोड़ दिया हमने, ट्यूसडे को रील डाल दी, थर्सडे को रील डाल दी, ठीक। उसके बाद हमारा थर्सडे के बाद आया सैटरडे, सैटरडे को हमने एक पोस्ट डाल दी। अब हफ्ते में देखो दो दो पोस्ट दो दो रील लेके चल रहे हैं हम, दो 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 दो, ठीक। फिर हमारा आया मंडे, मंडे को हमने रील डाल दी, वेडनेसडे को हमने पोस्ट डाल दी, ठीक है। थर्सडे को हमने रील डाल दी, सैटरडे को फिर से हमने रील डाल दी। अब हमारी कितनी रील हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हो चुकी है। अब हमारी 3 रील बची हैं और 1 2 3 4 2 पोस्ट बची हैं। और ये क्या बोलते हैं, 4 हफ्ते से तो ज्यादा का ही होता है ना, महीना। ठीक है, यहाँ पे हम रील डाल देंगे, वेडनेसडे को फिर रील डाल देंगे, फिर यहाँ पे पोस्ट डाल देंगे, फिर यहाँ पे रील डाल देंगे, फिर यहाँ पे पोस्ट डाल देंगे। हो गई हमारी पूरी। कितनी? हमें 10 रील चाहिए थी। अभी देखो दूसरे कलर से करके दिखाती हूँ, इससे समझ नहीं आएगा। ठीक, देखो रील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रील हो गई। और कितनी पोस्ट चाहिए थी? 6। 1 2 3 4 5 6 पोस्ट हो गई और 10 रील हो गई। अब ये वाली डेट को मान ले 1 तारीख है, फिर ये 3 है, फिर यही 4 है, फिर ये हमारा 6 है, 7 8 9 है, ठीक है, 9 11 है, ऐसे करके फिर कंटेंट कैलेंडर इसके हिसाब से बनेगा मेरी जान। समझ आ गया मेरे बच्चे? तो ये सब दिमाग बुद्धि चलानी होती है। अब जैसे मान लो अभी दिसंबर आने वाला है, तो आप दिसंबर मंथ का आप कंटेंट कैलेंडर बनाने चालू कर दिए होंगे। मैं अभी तो नहीं बना रही हूँ फिलहाल किसी का, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर अपना कंटेंट कैलेंडर, अपना कैलेंडर पहले तो नॉर्मल वाला खोलो, फिर सोचो कि किस डेट को क्या जाएगा। सेम इसी तरीके से इन्हीं की हेल्प लेकर हमारा एक मूड बोर्ड जो बनता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वो इस तरीके से ही बनेगा। डेट्स जब डिसाइड हो जाए किस डेट को क्या डालेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये जरूरी क्यों है नेक्स्ट पार्ट में, और वो हमारा मे बी लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। चलिए।